वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें मैं 4 ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि अगर वो 4 स्ट्रेटजी आपने इंप्लीमेंट कर ली तो आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन में फर्स्ट पेज में आने में से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रेटजी है वो हेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं आपकी प्रोडक्ट में कि जो आप हेडिंग में लिख सको। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो सैंडल भी एक टाइप से है, शूज़ भी एक टाइप से है और लोफर टाइप भी इसको मैं बोलूँगा। तो जब भी सेलर ने जब भी लिस्टिंग की होगी तो यहाँ पे देखो उसने क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया है। एक तो सैंडल लिखा है, एक तो लोफर लिखा है, शूज़ भी लिखा है और ये कैजुअल टाइप भी है, तो यहाँ पे कैजुअल भी यहाँ पे उसने मेंशन किया है। तो जब भी मैंने यहाँ पे सर्च किया मेंस कैजुअल शू तो मुझे ये लिस्टिंग दिखाई दी। तो यहाँ पे क्यों दिखाई दी? बिकॉज ये सारे जो भी कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो यहाँ पे हेडिंग में मैच हुए हैं, इसलिए। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई है कि जब भी आप कोई भी लिस्टिंग करते हो तो ये सीक्वेंस में आपका जो हेडिंग है वो रहना चाहिए। सिंस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये मैंने एक शॉर्ट लिया है। तो शॉर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 चीज़ तो आपको कॉमन रखनी ही पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड, आपकी जो ब्रांड होगी वो फर्स्ट लेटर जो ब्रांड का है जो वर्ड है वो वहाँ से ही चालू होगी, कोई भी लिस्टिंग होगी वो। सेकंड चीज़ होगी वो किसके जेंडर की होगी, मेन है, फीमेल है कि किड्स है, किसकी है, ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फिर ये सारी जो 3-4 जो ये 3 चीज़ है वो आप ऑप्शनल रख सकते हैं, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी ये 3 पॉइंट्स आपके प्रोडक्ट में कैसे हैं जो आप यहाँ पे हेडिंग में डिस्क्राइब करोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फिटिंग, फिर मटेरियल और अदर फीचर्स। तो ये मेरे प्रोडक्ट में ये 3 चीज़ें, जैसे स्लिम फिट है, कॉटन है, पार्टी एंड फॉर्मल है, तो ये 3 चीज़ें मेरे प्रोडक्ट में है जो मुझे हेडिंग में मुझे डिस्क्राइब करने होंगे। सेकेंड लास्ट चीज़ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग ये लिखना ही भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट में आपकी प्रोडक्ट क्या है, शर्ट है, टी शर्ट है, शूज़ है, बेल्ट है, क्या है। तो ये सेकेंड लास्ट चीज़ है, वो आपको लिखनी पड़ेगी आपकी प्रोडक्ट क्या है। लास्ट ये चीज़, ये कलर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेजॉरिटी ऑफ द सेलर जो है वो भूल जाते हैं कलर लिखना। अगर आपकी प्रोडक्ट ब्लैक कलर की है तो आपको ब्लैक कलर लिखना है। अगर आपके प्रोडक्ट में 4-5 कलर है तो यहाँ पे आप कलर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो लिस्टिंग है यहाँ पे लिखा है अवेलेबल इन 10 ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, वाइट कलर। तो कस्टमर ये कलर लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी कस्टमर जैसे कुछ कलर वाइज भी सर्च करता है कि मुझे ब्लैक कलर की शर्ट चाहिए, तो अगर आपकी शर्ट में ब्लैक कलर है तो वो तुरंत ही लिस्टिंग में एक एडिशनल एडवांटेज हो जाएगा सर्च रैंकिंग में। तो जब भी आप कोई भी हेडिंग ड्राफ्ट करते हो तो आपको कस्टमर के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि अगर आपको ये शर्ट, फॉर एग्जांपल ये शर्ट आपको चाहिए तो आप क्या सर्च करोगे अमेज़ॉन में, तो ये शर्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर सर्च करता है मेंस स्लिम फिट शर्ट, तो ये जो आपकी लिस्टिंग है वो क्वालिफाई हो जाएगी अमेज़ॉन के रैंकिंग में। सेकंड स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा वो है बुलेट पॉइंट की स्ट्रेटजी। बुलेट पॉइंट में आपकी प्रोडक्ट, बुलेट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं कि जो भी आपकी इमेज होती है वो उसमें जो भी पॉइंट्स आपको दिखते नहीं है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेलर्स क्या करते हैं कि जो भी इमेज में दिखते हैं ना वो सारे पॉइंट्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैंडल, लोफर और ठीक है, वो तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे नो डाउट ये बहुत अच्छी लिस्टिंग है। वो कभी कभी कलर भी लिख देते हैं, ये वो सारे जो भी ये कलर है ये है वो सारे लिख देते हैं। बट यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये शर्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल, कस्टमर को फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मटेरियल कौन सा है, तो यहाँ पे मटेरियल ये कॉटन है, पॉलिएस्टर है। देखो ये चीज़ जो है वो यहाँ इमेज से पता नहीं चलती आपको। तो यहाँ पे फिटिंग, स्लिम फिट है, रेगुलर फिट है, पैटर्न में ये फ्लोरल है, चेक्स है। फिर अदर पॉइंट भी मैं मेंशन करूँगा, मेरे प्रोडक्ट में ये सारे पॉइंट भी मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेचेबल है, फुल स्लीव्स है, कॉलर, इसका जो कॉलर है वो टाई के लिए बहुत परफेक्ट है, मेड इन इंडिया है, फ्रंट पॉकेट इसमें नहीं है। फिर यहाँ पे वॉश केयर इंस्ट्रक्शन, अगर ये वॉश करते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए बिफोर वॉशिंग, तो यहाँ पे मैंने वो भी चीज़ मेंशन करी है। और लास्ट चीज़ जो वारंटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज़ बहुत सारे सेलर जो है वो ओमिट कर देते हैं अपनी लिस्टिंग में। देखो यहाँ पे भी इसने वारंटी लिखा नहीं है। देखो दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर आता है तो
आप नॉर्मल कस्टमर की माइंडसेट से भी आप सोचोगे तो कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको ये ऐसे 100 ये क्वेश्चन आएगा कि ये प्रोडक्ट की वारंटी कितनी होगी। जैसे कोई भी कस्टमर कुछ भी पैसा खर्चता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए, उसको ऐसा इंश्योर होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट खरीदा है वो वारंटी कुछ टूटा फूटा तो क्या होगा, उसका कौन जवाब देगा। तो वारंटी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम की वारंटी देते हो, 15 दिन की भी देते हो, 1 महीना की देते हो कि 3 महीने की देते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये हो गई सेकेंड स्ट्रेटजी, होगी बुलेट पॉइंट की स्ट्रेटजी। थर्ड स्ट्रेटजी इमेज। देखो कोई भी कस्टमर कोई भी लिस्टिंग पे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज वो दिखता है। तो इमेज में जितने भी आप एंगल इंक्लूड करना चाहते हो वो आपको एंगल इंक्लूड करने ही चाहिए। पर्सनल सजेशन है, मिनिमम 6 एंगल आपको कोई भी लिस्टिंग में इंक्लूड करने ही होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट शॉर्ट हो कि चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। आपको जितने ज़्यादा बने उतने एंगल आपको कवर करने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक ही इमेज होगा, यहाँ तो 1-2 इमेज होता तो प्रोडक्ट कस्टमर विजुलाइज नहीं कर पाएगा कि ये प्रोडक्ट मैं पहनूंगा तो कैसा लगेगा। देखो यहाँ पे इसने सारे एंगल्स ऊपर नीचे आगे पीछे सारे एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि ये जब भी प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर अलग अलग एंगल से देखता है तो उसको विजुअलाइजेशन में बहुत आसानी रहती है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है कि नहीं है। तो ये हो गई थर्ड स्ट्रेटेजी, इमेज स्ट्रेटेजी। फोर्थ स्ट्रेटेजी डिस्क्रिप्शन स्ट्रेटेजी। देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो भी मैंने बुलेट पॉइंट्स में जो भी ये मैंने पॉइंट्स लिखे वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है, और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप अपनी कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो बहुत ही ये आसानी रहेगी कस्टमर को कि वो आपके कंपनी के बारे में जान सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लिखा है कि मेरी कंपनी फॉर्मल कैजुअल ट्राउज़र सब कुछ बनाती है, तो कस्टमर को लगेगा कि नहीं ये कंपनी बहुत अच्छी होगी और बहुत बड़ी होगी। सेकंड चीज़ मटेरियल। यहाँ पे मैंने मटेरियल को यहाँ पे थोड़ा बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया है कि 100% ऑर्गेनिक कॉटन में यहाँ पे आपको समर्स में कूल रखेगा। तो ये बुलेट पॉइंट में मैं ये सब नहीं लिख सकता, बिकॉज ये शॉर्ट एंड स्पेसिफिक, जितना भी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक रहेगा तो कस्टमर तुरंत ही यहाँ पे रीड करके उसका डिसीजन बना लेंगे। बट अगर कोई कस्टमर ऐसा होता है कि उसको डिटेल में जानना है कि ये क्या है, तो यहाँ पे सारे मैंने पॉइंट्स जो है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर वॉश केयर अदर पॉइंट्स, ये सारे वारंटी भी यहाँ पे मैंने डिटेल, यहाँ पे मैंने खाली ये ऐसा लिखा है 3 months वारंटी, बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है कि 3 months ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होगा तो ही हम वारंटी प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल थ्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टिचिंग में कुछ या फट गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे उसमें ही वारंटी एप्लीकेबल होगी, बाकी किसी में वारंटी एप्लीकेबल नहीं होगी। और लास्ट में मैंने ये भी लिख दिया कि कोई भी कुछ कस्टमर अभी ऐसा होने लगा है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐसा भी लिख दिया कि ये मेक इन इंडिया है, बट ऑलरेडी मेरी प्रोडक्ट नहीं है, बट अगर मेरी प्रोडक्ट मेक इन इंडिया होती तो यहाँ पे मैं ज़रूर यहाँ पे उसको लिखता। तो ये 4 स्ट्रेटेजी मैंने जो आपको बताई है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको ये 100% इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और ये मेरा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो सेलर्स ने इम्प्लीमेंट करी है उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।